जब हम लोग बाइनरी सर्च ट्रीज को इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये तो हमें आइडिया अभी तक हो गया कि इसको हम लोग डायनेमिकली जो है वो मेमोरी एलोकेट करेंगे हर एलिमेंट के लिए, जिस तरह हम लोग लिंक लिस्ट में करते रहे हैं, लिंक स्ट्रक्चर्स में, लिंक स्टैक्स में हम लोग करते रहे हैं, तो इसी तरह हम लोग जो है वो डायनेमिकली हर वैल्यू के लिए मेमोरी एलोकेट करेंगे। लेकिन अभी तक हम लोगों ने जितने लिंक स्ट्रक्चर्स किए हैं उसके अंदर ऑलमोस्ट सारों में ही होता था, एक डाटा पार्ट होता था, एक लिंक पार्ट होता था। आप लोगों की सिर्फ एक असाइनमेंट है जिसके अंदर डॉबली लिंक लिस्ट का आपको कहा गया है, जिसके अंदर आपके पास जो है वो नेक्स्ट नोड का भी पॉइंटर होता है, नेक्स्ट नोड का भी एड्रेस होता है और प्रीवियस नोड का भी एड्रेस होता है। तो हमारे पास जो ट्री होते हैं अल्टीमेटली तो ये कोई नोड स्ट्रक्चर होगा और उसके अंदर हमारे पास जो है एक पार्ट होगा उसका डाटा स्टोर करवाने के लिए ना। तो जिस तरह हमारे पास अगर ये नोड है तो हमारे पास जो है वो उसके अंदर एक हम लोग उसका हिस्सा यूज़ करेंगे डाटा स्टोर करवाने के लिए, ठीक है। जैसे आप 5 वैल्यू स्टोर करानी है तो एक हिस्सा हम लोग डाटा स्टोर कराने के लिए यूज़ करेंगे और फिर इसके अंदर 2 पॉइंटर्स हम लोग ले लेंगे, ठीक है। एक लेफ्ट चाइल्ड को पॉइंट करने के लिए, एक राइट चाइल्ड को पॉइंट करने के लिए। अगर किसी नोड का लेफ्ट या राइट चाइल्ड नहीं है तो इन दोनों को हम लोग नल कर देंगे। तो ये बेसिक सा इसका कॉन्सेप्ट है कि हम लोगों ने क्या करना है कि एक नोड ले लेनी है, उसके 3 हिस्से बना लेने हैं, एक डाटा स्टोर करवाने के लिए, एक जो है वो उसका लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस स्टोर करवाने के लिए और राइट चाइल्ड का एड्रेस स्टोर करवाने के लिए, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करके देख लें तो अगर हमारे पास देखें फ़र्ज़ करें ये शुरू में हमारे पास ट्री जो है वो एम्प्टी है, ठीक है। तो हम लोग एक रूट के नाम से एक पॉइंटर ले लेते हैं, वो एम्प्टी होता है, ठीक है। अब फर्स्ट वैल्यू हम लोग इंसर्ट करते हैं, लेट्स से 5 हम लोग जो है वो इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो 5 है इसके लिए मेमोरी एलोकेट करेंगे। तो आपके ख्याल में जो इसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे वो हमारे पास किस किस्म का होगा, उसके कितने हिस्से होंगे? इसे हम लोग कहते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री को हम लोग बी नोड कह देते हैं, ठीक है। ताकि अगर हम लोग लिस्ट को और ट्री की एडिटीज़ को इकट्ठा यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे हम लोगों ने नोड का नाम जो है वो सिर्फ उसे नोड कहा हुआ है। तो जब बी नोड करेंगे तो इसका मतलब है कि हम लोग बाइनरी सर्च ट्री की नोड की बात कर रहे हैं। अदरवाइज मतलब सिर्फ नोड भी रख सकते हैं, जिस तरह की बुक में सिर्फ नोड किया हुआ है। तो आपके ख्याल में इसके कितने हिस्से होंगे और क्या क्या उनकी डाटा टाइप्स होंगी? जी बेटा, अब ये ट्री की एक नोड एक वैल्यू स्टोर करानी है ना 5। जी सर 3 पार्ट्स होंगे, एक जी डाटा के लिए और एक लेफ्ट के लिए और राइट के लिए। ठीक है, क्या डाटा टाइप्स होंगी इनकी? सर पहले की तो वो होगी टी टाइप होगी और बाकी 2 पॉइंटर्स की बी नोड होगी। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके 3 पार्ट्स हो जाएंगे। एक हम लोगों ने डाटा स्टोर कराने के लिए यूज़ कर लिया, ये हमारे पास जो है वो डाटा वाला पार्ट हो गया, ठीक है। और 2 हमारे पास जो है वो पॉइंटर्स हो गए, इसको हम लोगों ने लेफ्ट कह दिया और इसको हम लोगों ने जो है वो राइट कह दिया। तो ये हमारे पास 3 इसके हिस्से हो गए, ठीक है। अब जब भी हम लोगों ने इसके अंदर कोई वैल्यूज मेमोरी एलोकेट करानी है, जिस तरह रूट के लिए कोई मेमोरी एलोकेट करवानी है तो हम लोग किस तरह करेंगे? रूट भी हमारे पास एक बी नोड टाइप का पॉइंटर होगा, बी नोड INT स्टैटिक रूट। इसके लिए मेमोरी एलोकेट करेंगे, रूट इज इक्वल टू न्यू बी नोड INT, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास मेमोरी एलोकेट होगी तो इनिशियली उसके अंदर हमारे पास हर जगह पे गार्बेज पड़ा हुआ होगा, डाटा पार्ट में भी, लेफ्ट पार्ट में भी, राइट पार्ट में भी। अब इसके डाटा पार्ट में 5 स्टोर करवाना है तो कैसे करवाएंगे हम? आपके अलावा कोई और बताए? अब ये रूट के लिए मेमोरी एलोकेट होगी न्यू के थ्रू, इसके डाटा पार्ट में अभी हम लोगों ने 5 स्टोर करवाना है तो कैसे कराएंगे? सर रूट डॉट डाटा इज इक्वल टू वैल, रूट डॉट डाटा इज इक्वल टू वैल 5, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक वैल्यू 5 करवा रहे हैं तो हमारे पास एक 5 हो जाएगी। और इसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड को हम लोगों ने नल करना है तो वो कैसे करेंगे बेटा? सर रूट डॉट लेफ्ट इज इक्वल नल करेंगे और राइट भी नल कर देंगे। एक्सीलेंट, ठीक है। तो
इससे हमारे पास उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड जो है वो हमारे पास नल हो गए। और ऑफ कोर्स ये जो मेमोरी एलोकेट हुई है, अब इसका जो एड्रेस है वो हमारे पास इस रूट में आ जाएगा, ठीक है, रूट के पॉइंटर में आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह मेमोरीज हमारे पास यूज़ होगी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगर हम लोग जो है वो एक टेम्परेरी एक मेमोरी एलोकेट करते हैं, ठीक है, और उसका एड्रेस जो है वो हम लोग टेम्प के अंदर स्टोर करवा लेते हैं। टेम्प के नाम से हम लोग एक पॉइंटर ले लेते हैं, ठीक है, और ये जो मेमोरी एलोकेट की है इसका एड्रेस हम लोगों ने टेम्प के अंदर जो है वो स्टोर करा दिया। तो क्या इसके लिए कोड क्या होगा हमारे पास? टेम्परेरी पॉइंटर आ गया। तो मेमोरी एलोकेट करने के लिए क्या करेंगे बेटा? कोशिश करें कि हर मरतबा नया स्टूडेंट आंसर किया करे, जिन्होंने पहले आंसर नहीं किया पार्टिसिपेट करें। टेम्प इज इक्वल टू न्यू बी नोड इन। ठीक है, तो ये मेमोरी एलोकेट होगी, ठीक है। इसके भी हमारे पास तीन हिस्से होंगे, एक हमारे पास डाटा पार्ट हो जाएगा, एक हमारे पास लेफ्ट और राइट हो जाएगा। अब अगर इसके लेफ्ट वाले इसके डाटा पार्ट में हम लोगों ने लेट से 2 स्टोर करवाना है, तो इसी तरह हम लोग स्टोर करा लेंगे टेम्प डॉट डाटा इज इक्वल टू 2 और टेम्प डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू टेम्प डॉट राइट इज इक्वल टू नल, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके डाटा पार्ट में 2 स्टोर करा दिया, लेफ्ट और राइट में नल स्टोर करा दिया। अच्छा, अब मुश्किल वाली चीज़ है, ये मुझे कौन बताएगा। अब हम लोग चाहते हैं कि ये 5 और 2 जो है वो आपस में लिंक हो जाए। दैट मीन्स कि 5 के लेफ्ट वाले पार्ट के अंदर 2 वाली नोट का एड्रेस आ जाए। ये कैसे करेंगे? सर रूट डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू टेम्प कर देंगे। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? रूट डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू टेम्प। तो इससे हमारे पास क्या होगा? इस 2 वाली नोट का एड्रेस जो है वो टेम्प में पड़ा हुआ है। तो जब हम लोग रूट डॉट लेफ्ट करेंगे तो बेसिकली इस चीज़ को हम लोग एक्सेस कर रहे होंगे, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग एक्सेस कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग 2 को इंसर्ट करा देंगे। जी बेटे। सर पहले तो कंपैरिजन करेंगे ना दोनों के डाटा पार्ट का। नहीं, अभी हम लोग इंसर्ट की फंक्शनैलिटी में नहीं जा रहे। अभी जस्ट हम लोग इसका स्ट्रक्चर, उसका लिंकेज समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी हम लोग इंसर्ट का फंक्शन अभी नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे, ठीक है। वो जब वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो तब हम लोग उस पर चलेंगे। अभी हम लोग जस्ट बेसिक स्ट्रक्चर समझ रहे हैं कि मेमोरी में नोट्स स्टोर कैसे होंगी, उन्हें आपस में लिंक कैसे करेंगे, लेफ्ट और राइट को कैसे यूज़ करेंगे। अभी जस्ट बेसिक समझ रहे हैं। एक बार ये चीज़ें समझ आ जाए तो फिर हम लोग इंसर्शन के कोड पे जाएंगे। ओके सर। अच्छा, ठीक है बेटे। तो ये अब आपको समझ आ गई कि कैसे हम लोग जो है वो नोट के लिए मेमोरी एलोकेट करेंगे, और अगर हम लोगों ने 2 नोट्स को लिंक करना है तो वो हम लोग कैसे करेंगे। अब ये तो हमारे पास लिंक हो गया। अब लेट से टेम्प के अंदर अभी हम लोग एक और मेमोरी एलोकेट करते हैं, और इसके अंदर लेट से टेम्प के पॉइंटर को रीयूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे मेमोरी एलोकेट करते हैं, एक नई मेमोरी एलोकेट करते हैं, टेम्प के अंदर ही स्टोर करवा लेते हैं। तो अब क्योंकि जो 2 वाली नोट है वो रूट के साथ लिंक हो चुकी है, तो अगर टेम्प के अंदर अगर हम लोग कोई नई मेमोरी एलोकेट करेंगे तो हमारे पास ये जो 2 वाली मेमोरी है लीक नहीं होगी, क्योंकि 5 के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग एक नई मेमोरी एलोकेट करते हैं, टेम्प इज इक्वल टू न्यू बी नोड, एंड दिस इज परफेक्टली फाइन ना। जब फर्स्ट टाइम हम लोगों ने टेम्प इज इक्वल टू न्यू बी नोट किया था तो ये वाली मेमोरी एलोकेट हुई थी, जिसके अंदर हम लोगों ने, जिसके डाटा पार्ट में हम लोगों ने 2 जो है वो स्टोर करवाया था, ठीक है। अब जब हम लोग टेम्प इज इक्वल टू न्यू बी नोट करेंगे तो पहले वाला एड्रेस जो है वो टेम्प में नहीं रहेगा, वो अब हम लोग रूट डॉट लेफ्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अब हमारे पास टेम्प के अंदर इस नई मेमोरी का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। इसके भी हमारे पास 3 पार्ट्स हो जाएंगे, डाटा पार्ट हो गया, लेफ्ट और राइट वाला पार्ट हो गया। इसके अंदर भी हम लोग लेट से डाटा पार्ट में 4 स्टोर करवाते हैं, लेफ्ट और राइट को नल कर देते हैं, तो वही हमारे पास कोड जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इसके डाटा पार्ट में 4 स्टोर करवा दिया और इसके लेफ्ट और राइट को नल कर दिया। तो यहाँ पे ये चीज़ भी एक सीखने वाली है कि
आप एक ही वेरिएबल को रीयूज कर सकते हैं मल्टीपल एड्रेसेस स्टोर करवाने के लिए। एक वक्त में तो एक ही एड्रेस स्टोर होगा, लेकिन पहले एक एड्रेस के लिए यूज़ किया, फिर उसी को रीयूज करिए बाद में नया एड्रेस स्टोर करवाने के लिए। लेकिन ये करने से पहले वी नीड टू मेक श्योर कि हमारे पास जो पहले वाला एड्रेस था वो कहीं ना किसी वेरिएबल के थ्रू एक्सेसिबल है। अच्छा, अब ये सूरत हाल है बेटे कि रूट के अंदर 5 वाली नोड का एड्रेस है, 5 के लेफ्ट में 2 वाली नोड का एड्रेस है, 4 वाली नोड का एड्रेस जो है वो टेम्प में है। अब हम लोग इसको 2 के साथ लिंक करना चाहते हैं कि 2 के राइट साइड पे 4 आ जाए, तो ये कैसे लिंक करेंगे? अभी तक जिसने आंसर नहीं किया वो बताए। और मेमोरी लेफ्ट डॉट राइट इज इक्वल टू टेम्प करेंगे। बेटे दोबारा बताएं। रूट डॉट लेफ्ट डॉट राइट इज इक्वल टू टेम्प करेंगे। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो देखो रूट डॉट लेफ्ट से हम लोग 2 वाली नोड पे आ गए, अब इसका एड्रेस है रूट डॉट लेफ्ट में, ठीक है, और इसके अब राइट वाले पार्ट को एक्सेस करना है, तो वो किससे हो जाएगा? रूट डॉट लेफ्ट से हम लोग 2 वाली नोड तक पहुंच गए, और उसके राइट पार्ट को जब एक्सेस करेंगे डॉट राइट, तो वहाँ पे हम लोग फिर इस नई नोड का एड्रेस जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक बताया आपने कि रूट डॉट लेफ्ट डॉट राइट इज इक्वल टू टेम्प। तो अब हमारे पास जो है वो ये 2 डॉट राइट जो है हमारे पास 4 के साथ लिंक हो गया। तो इस तरीके से हमें ये समझ आ गई कि हम लोगों ने लिंक्स जो हैं वो कैसे इस्टेब्लिश करने हैं एक बाइनरी सर्च ट्री की नोड्स के बीच में। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई चीज़ क्लियर ना हो बेटे?